The next designated time is for the opposition member, Akshay Kumar Jha. Your designated time is 2 minutes. धन्यवाद स्पीकर मैडम। हमारी मिथिला में कहावत है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर मुस्की सबहक मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक यह क्षेत्र मिथिला थी। और हम चूंकि उत्तर बिहार से आते हैं, जहां वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता था। तालाबों की भरमार थी, मछली पालन हो रहा था। साहब आपकी सरकार हमारे स्टेट में चलिए, तालाब भरवा कर प्रखंड मुख्यालय बनवा देती है। और जब असम की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ जंगलों की कटाई करवा कर चाय के बगीचे लगाए जाते हैं, और बाद में पर्यावरण पर जब टेंशन होता है तो वही चाय पी के हम सरदर्द कम करते हैं। अभी मंत्री जी ने शिक्षा की बात कही थी कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो नई CBCS रूल आ रही है उसमें आपने इंक्लूड किया है। मैं भी एक समय में राष्ट्रीय NSS के तहत स्वयंसेवक रहा था, और उसमें हमने कई वृक्षारोपण किए, क्लीननेस ड्राइव चलाएं। लेकिन महोदय, मेरा मानना एक चीज़ है कि जब हम स्कूल तक रहते हैं तो हमारी मन मस्तिष्क में पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूकता रहती है। लेकिन जब अपने स्नातक हम कंप्लीट करते हैं और मुखर्जी नगर में तैयारी करने आते हैं, UPSC का मेंस लिखते हैं, GS पेपर 4 और सत्यनिष्ठा अभिरुचि की जब हमारी क्लास लगती है तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद फिर हम भ्रष्टाचार में संलिप्त क्यों हो जाते हैं। जब हम वहीं से आगे चलकर इसी सदन में चुन के आते हैं, जब हम और आप साथ पढ़ रहे होते हैं, एक ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, चुन के सदन में आते हैं, तो सिर्फ हमारी टेंडेंसी रोड बनाने तक क्यों सीमित हो जाती है? कहाँ मर जाती है वो नैतिकता? इसका मतलब है कि हमें जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं नैतिकता की कमी है। महोदय, हम आपका ध्यान इस तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से अभी सौर ऊर्जा पे बात हो रही थी। लेकिन सौर ऊर्जा बनाने में जो सिलिकॉन का प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं क्या पर्यावरण रूप से अनुकूल है? जी नहीं। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको उबालते हैं तब कहीं ना कहीं हमें मिलता है, और वो एनर्जी कहां से आ रही है? आपके पास यूरेनियम नहीं आ रहा है कि आप यूरेनियम के बदल तो ऊर्जा पन पा सके। मैं सदन का ध्यान एक विशेष बात की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि विश्व के कई ऐसे देश थे 1975 के आसपास जो परमाणु निशस्त्रीकरण में अपने आप को परमाणु संपन्न कर लिए थे, और एक डेडलाइन फिक्स कर दी गई थी कुछ विकसित राष्ट्र के द्वारा कि इस डेडलाइन के बाद जो परमाणु संपन्न देश कोई भी नहीं बन रहेगा, कोई भी परमाणु पर अपने विचार नहीं करेंगे, कोई इस पर प्रयोग नहीं करेंगे। मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा सदन का कि पुनः विकसित राष्ट्र सिलिकॉन जैसे चीजों का उपयोग करके सोलर पैनल के मामले में आगे तो चले जाएंगे, लेकिन आप पर पुनः बैन लगाएंगे जब सिलिकॉन का अल्टरनेटिव मेथड नहीं खोज लेते हैं, आप सौर ऊर्जा को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अभी से विकासशील राष्ट्र होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उसको रोके, उसको समझे। महोदय, मैं अपना व्याख्यान खत्म करना चाहूंगा हरिवंश राय बच्चन की कविता से कि रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए, जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कब्र ये जनाजे सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्तों, वरना इंसान मर तो तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समंदर भी तेरी तरफ खुद कर निकला। Mr. Akshay Kumar Jha to brief in 2 minutes. थैंक यू स्पीकर मैम। 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना करते हुए हम पश्चिमी द्वार से बाहर निकल रहे थे। तभी पूर्वी द्वार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि अरे मेरे विकसित भारत 2020 की परिकल्पना को तो एनालिसिस करते जाओ। माननीय महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 2047 में विकसित भारत बाद में बना लीजिएगा, पहले APJ अब्दुल कलाम के सपनों का 2020 का भारत कहां गया उसको तो एक बार एनालिसिस कर लीजिए। और मैं मानता हूं कि उसके एनालिसिस के पश्चात जो आपके पास रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो बिहार को 2 भाग में बांटती है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। हमारा मिथिला का रीजन 6 महीने बाढ़ के पानी से ग्रसित रहता है। जब मैं राज्य सरकार से पूछता हूं तो कहते हैं कि विदेश का मामला है भैया, नेपाल पानी छोड़ देता है, मैं क्या करूं, उधर से चना डैम बना देता है। अब तो राज्य में भी सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, तो प्रभु कृपया कुछ तो मदद कीजिए। दूसरी बात, कोसी का संसद में कहा दिया गया कि ड्रेस कोड ये होना चाहिए। अरे मैं बाढ़ के उस इलाके से आता हूं जहां आधा धोती पहन के संसद तक आना पड़ता है, न सड़क है न कुछ है, तो कैसे आऊंगा? उसी क्षेत्र का एक नंगा बच्चा हमसे कहता है कि साहब मैं बाढ़ से ग्रसित हूं। दक्षिण बिहार का एक बच्चा कहता है कि मैं सुखाड़ से ग्रसित हूं, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। बीच वाला एरिया कहता है मैं नरसंहार से परेशान हूं। तो बिहार की परिभाषा बनती है कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, बाकी जो बच्चा नरसंहार है यही बिहार है। अब मैं कहां जाऊं? तीसरी बात में आता हूं कि आपने तो राम जी को अयोध्या में लाकर स्थापित कर दिया, जरा उनके ससुराल मिथिला पर भी ध्यान दीजिए। मां सीता कब कब अपनी परीक्षा देती, उनके पुत्र हम कब कब अपनी परीक्षा देते रहेंगे, हम पर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए प्रभु। बाढ़ का पानी जब हमारे बिहार से निकलता है तो लगे लगे बंगाल चला जाता है, और जो भी हमारे पास रोटी रोटी खत्म हो जाती है। तो मेरी पत्नी भी कहती है कि लागल लागल सजन धक्का सलम कलकत्ता चल। आगे आते हैं और पर्यटन की पर्याप्त संभावना है। एक बार आप कृपा करके देखिए, पर्यटन मंत्री बैठे हुए हैं। अब ताजमहल मुमताज महल की याद में बना, आपने उसको सातवां जुबा में शामिल कर दिया। अरे हमारे यहाँ गया में दशरथ मांझी 6 नीले के पूरा पहाड़ तोड़ दिए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उसको पर्यटन के लिए रखिए। और ये जो भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षित राज्य की जो हम पर जो पीठ पर धो रहे हैं, उनको इसी तरह की कविता याद दिलाती है कि तू सिंह मारती गैसी, मैं कोने में दुख का बैल प्रिय, मैं पीपल सा सीधा साधा, तुम उस पे लटकी चुड़ैल प्रिय। तो ये अशिक्षा बेरोजगारी हम पर चुड़ैल की तरह लगती है। तो देयर इज पॉलिटिक्स बिहाइंड एवरी पॉलिटिक्स। स्नातकोत्तर आदित्य विज्ञान में पढ़ाई होती है, उसको छोड़ के जरा राज्य और केंद्र में सामंजस्य स्थापित करके बात कीजिएगा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद।